ओके, वही पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सामने जाएगा। और एक बात मीना जी की परमिशन सर, आपकी अनुमति से मैं बोलना चाहता हूँ। द इशू इज दैट ये जो एक क्वेश्चन आएगा tomorrow, why you did not, what were you doing when the amendments were being made and today you have come to Supreme Court? Then we have a right to say that we have given these recommendations to the Parliament Committee. If they consider it, it's good for us. If they have not considered, we have a grievance with us to approach the Supreme Court. So for that reason, we are documenting all these issues. So now I request Uday Singh ji, the rockstar prosecutor. मैं उदय कुमार सिंह, SPO लखनऊ, पुलिस कमिश्नर का लीगल एडवाइजर भी हूँ वहाँ। 24 साल की प्रोसिक्यूशन सर्विस में हमने देखा है, चाहे जजेस से आपका संपर्क हुआ हो, चाहे IPS से संपर्क हुआ हो, चाहे IAS से संपर्क हुआ हो, चाहे मंत्री से संपर्क हुआ हो, चाहे आम पब्लिक से, एक भी ऐसा पर्सन आपको नहीं मिला होगा जो ये कह रहा हो कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। लेकिन जब स्ट्रांग करने की स्थिति आएगी तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला होगा जो ये चाहता होगा प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो। अपने प्रेसिडेंट पीरियड में मैं किससे नहीं मिला, न्यायमंत्री से लेकर के किससे नहीं मिला कि सबका ये कहना था कि नहीं ठीक है, आप लोगों का तो सब चल रहा है, आप लोगों को तो वेतन मिल रहा है, जहां से हमें अपॉइंट कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब टाइप की स्थिति है। हर आदमी चाहता है कि प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो, लेकिन जब स्ट्रांग करने की स्थिति आती है तो कोई स्ट्रांग होने नहीं देता है, क्योंकि जब हम स्ट्रांग होंगे तो कहीं ना कहीं सबका खुल जाएगा। जो भी स्थिति है वो सबका कहीं ना कहीं से निकल के बाहर आ जाएगा कि लोग क्या क्या अपना उसमें दावे होंगे। लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि जब तक प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक न्याय, आपराधिक प्रक्रिया में न्याय असंभव है। संभव नहीं कहेंगे, असंभव। जब तक प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वास्तव में न्याय नहीं मिल सकता। दीवा शौक नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक सर्विस कमीशन से PPS चयन होके आता है वो DG तक बनता है, PCS चयन होके आता है वो प्रमुख सचिव तक बनता है, और PCS से चयनित होके आता है वो हाई कोर्ट तक जाता है। तो ऐसी कौन सी स्थिति आई कि उसी पब्लिक सर्विस कमीशन से उसी परीक्षा के माध्यम से चयनित होने वाला हमारा प्रोसिक्यूटर APP से जीवन भर APP बना रहेगा। 323 504 IPC का ही प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता रहेगा। अपने जिले से बाहर 500 किलोमीटर दूर रह करके वो कंडक्ट करता रहेगा। मर्डर का ट्रायल, डकैती का ट्रायल, जो भी ग्रीवियस ऑफेंसेस के ट्रायल है, वो उसी जिले का प्रोसिक्यूटर, जिसके लिए कोई एबिलिटी नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, किस प्रकार चयनित होता है आप सभी को पता है, और वो वही कंडक्ट करता है। इवन उसी डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, अपने गांव का मुकदमा भी प्रोसिक्यूशन से वो कंडक्ट करता है। दूसरी चीज, ये हर आदमी ये चाहता है कि ये प्रोसिक्यूटर अपने में ही उलझे रहे। ये जो अमेंडमेंट है, मैं बड़ी उससे कहना चाहूंगा कि अब तक की क्या क्रम था। जब आप पढ़े होंगे 24 और 25 देखे होंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो पैनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगा उस पैनल से नियुक्ति की जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। नीचे आप सब सेक्शंस में देखेंगे, उसमें लिखा होगा जहां नियमित कैडर है वहां नियमित कैडर से चयन किया जाएगा। लेकिन अगर नियमित कैडर से योग्य योजक नहीं मिलेंगे तो यहाँ से कितनी अजीब विडंबना है। वही पब्लिक सर्विस कमीशन PCS में न्यायिक अधिकारी का चयन करता है, वो योग्य है। वही पब्लिक सर्विस कमीशन त्रिस्तरीय परीक्षा से APO का चयन करता है, वो अयोग्य है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की एक तरीके से तौहीन है। फिर अपने ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन को डिजाइन कर देना चाहिए कि जो PCS को तो बड़ी अच्छी तरीके से चयनित कर रहा है, लेकिन प्रोसिक्यूटर को गलत तरीके से चयनित कर रहा है कि वो सेशन ट्रायल नहीं कर सकता, वो हाई कोर्ट तक नहीं जा सकता। जो अभी का जो अमेंडमेंट है कि सेशन जज जो है वो डायरेक्टर बने और फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट डायरेक्टर बने। ये जान रहे क्यों अमेंड किया गया है? ये इसलिए अमेंड, मेरा अपना मानना है कि कोई वहां पे जब ये प्रस्ताव बन रहा होगा, प्रस्ताव निश्चित रूप से किसी जज का इंटरफेरेंस रहा होगा वहां पे, जिसने ये ड्राफ्ट करके रख दिया। वजह सिर्फ उसकी यही है, वो हमें क्यों नहीं चाहते, जहां भी अन्याय होगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन होकर प्रोसिक्यूटर आएगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो उसका अपील करेगा, रिवीजन करेगा, उसके सबऑर्डिनेशन में नहीं है। और जो पैनल से चयन किए गए हैं उनका पर डे हाजिरी वही जज बनाता है जिनके जज यहाँ को कंडक्ट कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन, तो उनके खिलाफ न वो रिवीजन कर पाते हैं न वो अपील कर पाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को और गृह मंत्री महोदय को मैंने भेजा था, तो मेरे खिलाफ वहां पे जो है लोग
संविदा विरोधक है एक अभियान चलाए थे कि इसमें इनके खिलाफ कंटेम्प्ट किया जाए। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा होगा, आप लोग अगर कंटेम्प्ट करेंगे तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ 7 दिन के लिए, कम से कम ये खुलकर तो आ जाएगा कहाँ क्या समस्या हो रही है। आप सभी को पता है और ये जो बन रही है यहाँ सबको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो प्रोसिक्यूशन वर्क करता है ये एग्जीक्यूटिव वर्क फंक्शन करते हैं, जुडिशियल वर्क फंक्शन नहीं करते हैं। तो जुडिशियल वर्क को और ये एग्जीक्यूटिव वर्क को एक में कोरिलेट नहीं कर सकते। कभी भी जुडिशियल अफसर एग्जीक्यूटिव को हेड नहीं कर सकता। आप आगे जब पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहेगा वो होम मिनिस्ट्री के अधीन रहेगा। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट जज या फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट कभी भी होम मिनिस्ट्री के अधीन नहीं है, वो हाई कोर्ट के अधीन है, वो कभी उसके अधीन हो ही नहीं सकता। तो ये तो सिर्फ इसीलिए है कि उसे आदमी उलझा रहे, प्रोसिक्यूशन उलझा रहे, कभी स्ट्रांग होने न पाए, क्योंकि स्ट्रांग हो जाने में प्रोसिक्यूशन के अलावा सबका हित उनको ये दिखता है कि ये स्ट्रांगली अपोज करेंगे, मुकदमा छूटेगा, इसका अपील करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो निश्चित रूप से ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी प्रस्ताव में फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट का रखा गया है, सेशन जज का रखा गया है, इसको निश्चित रूप से उसमें से डिलीट करने की आवश्यकता है। और जब पब्लिक सर्विस कमीशन चयन कर रहा है तो अयोग्य व्यक्ति का चयन हो रहा है, अपने आप में पब्लिक सर्विस कमीशन की तौहीनी है, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन स्टेट ने किया है और वो सभी सेवाओं का चयन करता है। ये दोनों डिलीट करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोसिक्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए एक और भी स्थिति आती है। आप सभी लोग, हमको नहीं लग रहा है कि उत्तरांचल से लेकर के केरल तक सबको भोगना पड़ता होगा एक चीज को कि जब केस कंडक्ट हम करते हैं तो जो जजेस है वो ये कहते हैं कि ये विटनेस आपका है, आप बुलाओ। विटनेस अगर नहीं आ रहा है तो हम आपका एविडेंस क्लोज कर सकते, क्लोज करके केस छोड़ देंगे। सीआरपीसी में कहीं भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये पावर नहीं है कि वो विटनेस को समन कर ले या विटनेस